नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली क्लास पॉलिटिकल साइंस या मान लो सामाजिक 10th क्लास पढ़ रहे थे अपन, उसमें अपना एक लेसन कंप्लीट हो गया था। 12th क्लास में 3 लेसन कंप्लीट हो गए थे और जो पहली क्लास मैंने ली थी उसमें अपने सरकार के विभिन्न रूप पढ़े थे। तो पहला रूप कंप्लीट हो गया था, पहला प्रकार कंप्लीट हो गया था और पहला रूप था वो केंद्र सरकार। अब दूसरा रूप अपन पढ़ेंगे राज्य सरकार। अब जैसे मैंने कहा आपको कि साहब कल आप लोगों को टेस्ट लिया गया था 10th और 12th दोनों का, उसका मिला जुला असर रहा। कुछ बच्चों ने क्या है दिया नहीं, कुछ के अच्छे परिणाम रहे, कुछ बच्चों ने क्या समझा ही नहीं प्रश्न में क्या जवाब देना है। तो सबसे पहली बात तो यह है, क्लास आप ले हो, उसको ढंग से क्लास को ले हो, प्रश्न आपको डाले जाए उनको ढंग से एक बार पढ़ो। और मैं आपको कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लास का तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि साहब इसमें आपको बार बार रिपीट करने का मौका मिलता है। तो आज अपना पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, वह आपका राज्य सरकार पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 है 10th क्लास का। लेसन नंबर 7 है 10th क्लास का और इसके 1-2 क्लास केवल 10th क्लास के लिए हैं, क्योंकि 12th क्लास सिलेबस में ये वर्णन नहीं है, इसलिए केवल 10th क्लास के लिए है। तो जैसे मैंने आपको राज्य सरकार के अंग बताए थे, तो उसमें बताया था वो विधानमंडल, कार्यपालिका, इसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते हैं। राज्य में जो व्यवस्थापिका है उसको अपन कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। इसका बेसिक परिचय मैंने आप लोगों को बताया था कि विधानमंडल बनता किससे है। विधानमंडल के मुख्य अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि साहब विधानमंडल द्विसदनीय है, लेकिन कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय है, बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा ही है। तो बेसिक परिचय पहले चाहिए आपको कि इसके 2 सदन होते हैं। मैंने बताया भी आपको, विधान सभा नंबर 1, नंबर 2 है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब मैंने उस समय बताया था, आज भी बता देता हूं कि साहब विधान परिषद कुछ ही राज्यों में, और कुछ ही राज्यों में संख्या क्या लिखें? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ही विधानमंडल का दूसरा सदन है। कौन सा? विधान परिषद। पहले 7 थे, लेकिन जब से आपका ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तब से क्या है 6 रह गए। तो उसमें देखें अपन साहब कौन कौन से 6 राज्य हैं। तो उसमें पहला आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा आता है तेलंगाना, है ना, तीसरा आता है उत्तर प्रदेश, चौथा आता है बिहार, 5वां आता है कर्नाटक और 6ठा आता है महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में दूसरा सदन है या द्विसदनीय विधानमंडल है। मैंने उस समय बताया था विधानमंडल कहते हैं व्यवस्थापिका को। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। हाँ, कुछ राज्यों में देखो, कुछ राज्यों की विधान जो परिषद है उन राज्यों में क्या है, एक तरह से विधानसभा ने पारित कर दिया, केंद्र में पेंडिंग है, जैसे राजस्थान में भी है। साथ साथ में राजस्थान देखे, राजस्थान में हाल क्या है, तो राजस्थान में 1 सदनीय है, द्विसदनीय बनना है। विधान परिषद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव केंद्र सरकार भेजा जा चुका है, केंद्र सरकार में फिलहाल वो पेंडिंग है।
यानी अगर राजस्थान की बात देखें तो राजस्थान में फिलहाल क्या है, विधानमंडल एक सदनीय है, यानी विधानसभा ही है। तो ये तो बेसिक परिचय देखा अपन ने कि साहब विधानमंडल है, उसके 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें अपन ने पढ़ा है विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। अब यहां पर अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसका, विधानमंडल का पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा का गठन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला बिंदु आज की क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, गौर से पढ़ना, नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट करना, फिर समझ में नहीं आए कॉल करके पूछ लेना। तो देखो यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे विधानसभा का गठन, यानी मैंने कहा ना विधानमंडल के 2 सदन है, 2 सदन कुछ ही राज्यों में हैं, तो अपने यहाँ पर विधानसभा गठन पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा दोनों गठन साथ पढ़ाया था, उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको कि लोकसभा ने आपको लोकसभा का गठन को ढंग से पढ़ा ना, तो विधानसभा गठन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे गठन में सदस्य संख्या। सबसे पहले देखेंगे क्या बताऊं, सदस्य संख्या कि साहब विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है। तो देखो यहां पर इसमें मैं डाल रहा हूं जिसको देखना, विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है। तो अधिकतम हो सकती है 500, अधिकतम क्या हो सकती है बताओ 500, और न्यूनतम हो सकती है 60। अब आप कहोगे साहब फिक्स संख्या बताओ, फिक्स तो कैसे बताएंगे, पूरे देश में 28 विधानसभाएं हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, 30 विधानसभाएं हैं। इसलिए क्या है, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे कि साहब अधिकतम हो सकती है कितनी 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। लेकिन 60 का भी अपवाद है कि साहब कुछ राज्य ज्यादा ही छोटे और जनसंख्या कम है, तो वहां पर है साहब 40 है या 60 से कम है, जिसको क्या कह सकते हैं अपन 60 से कम है। यानी यहां पर देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ये 3 तो राज्य हैं जिनकी 60 से कम है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी इन 4 विधानसभाओं में 60 से कम है। 4 विधानसभा को कितनी बताओ 60 से कम है। तो सदस्य संख्या देखो अधिकतम हो सकती है 500, न्यूनतम कितनी है 60। लेकिन कुछ राज्यों का क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, उस दृष्टि से देखें तो वहां पर क्या 60 से कम भी है। 60 से कम वाले राज्य कौन से हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, पुडुचेरी। यानी 30 में से 4 विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से भी कम है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, क्यों राजस्थान के निवासी हो आप, तो इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में सदस्य संख्या है विधानसभा की, वो है 200। याद रखना अच्छी तरह से, रिपीट रिमाइंडर में रखना। एक बात 60 से कम वाला राज्य ध्यान रखना, दूसरा राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। कितने बताओ 200। अब दूसरा देखें अपन, निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है, तो इसमें देखो निर्वाचन मैंने बताया था आपको लोकसभा में, तो यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं। पहली बात तो जनता द्वारा
जनता द्वारा कैसे बताओ? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से गुप्त मतदान। यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट जनता चुनती है इनको। और वयस्क मताधिकार मतलब निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति को मत का अधिकार प्राप्त होता है। निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति को किसका अधिकार होता है? मत का अधिकार होता है, तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। और गुप्त मतदान से ये समझते हो आप, गुप्त मतदान का मतदान करते समय उसके मतदान को दूसरे के द्वारा देखा नहीं जाता है, किसको मत डाल रहे पता नहीं होता है। और इसमें देखो, इसमें निर्वाचन पद्धति में यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि साहब कौन से एकल निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लो अपन ने देखा कि साहब राजस्थान में 200 सदस्य हैं, तो राजस्थान को 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। एकल निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। और इसमें विजेता घोषित कैसे होता है? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे विपक्षी से उसको एक ही वोट ज्यादा क्यों न मिले। यानी जैसे मान लो किसी 2.5 लाख किसी विधानसभा क्षेत्र में मत है, 10 व्यक्ति खड़े हो गए, एक को प्राप्त हो गए 42,550 और दूसरे को प्राप्त हो गए 42,549, तो 42,550 वाला विजेता हो गया। तो इस प्रकार से सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति में बताए थे, मैंने राज्यसभा में बताए थे, वो तरीका दूसरा है। यहाँ पर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार से, गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें मत प्रणाली कौन सी होती है? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो यह है निर्वाचन। अब तीसरा पॉइंट देखें इसका अपने, योग्यताएं। योग्यताएं क्या होती है कि कौन व्यक्ति है जो विधानसभा सदस्य बन सकता है, कौन व्यक्ति है जो विधानसभा सदस्य बन सकता है। तो योग्यताओं मैंने आपको बताया था, सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता तो यह है। सबसे फर्स्ट योग्यता आती है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता प्रत्येक चुनाव में आती है एज की। तो यहां पर एज क्या चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। न्यूनतम कितनी? 25 वर्ष। तीसरी योग्यता आती है सरकारी पद। मैंने बताया था आपको, सरकारी पद पर न हो, सरकारी लाभप्रद पद पर न हो, चाहे वो कौन सी सरकार हो बताओ, केंद्र या राज्य सरकार। सरकारी पद केंद्र का हो या राज्य का हो, उस पद पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। और चौथी योग्यता होती है दिवालिया पागल न हो। इन 4 योग्यताएं होती है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता है न्यूनतम 25 वर्ष हो, तीसरी योग्यता है सरकारी पद पर न हो, सरकार लाभप्रद पद पर न हो, चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, चौथी योग्यता दिवालिया पागल न हो। तो इस प्रकार से ये योग्यताएं हैं। उसके बाद देखें अपन अगला पॉइंट विधानसभा का। वो देखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल तो कार्यकाल देखो, कार्यकाल होता है
5 वर्ष सामान्यतः। सामान्यतः कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति समय से पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व भंग कर सकता है। और संसद द्वारा संविधान संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये कार्यकाल है। कार्यकाल कितने वर्ष का है बताओ? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। फिर आता है देखो इसमें 5वां पॉइंट, वेतन भत्ते और सुविधाएं। तो यहाँ पर देखो समय समय पर मैंने बताया था, वहीं पर नई बुक में चेंज होगी, समय समय पर चेंज किया जाता है। तो समय समय पर वेतन भत्ते और सुविधाएं संसद द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा निर्धारित हो रहा हो? संसद के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती है। फिर आता है 6वां पॉइंट इसका, पदाधिकारी। तो पदाधिकारी मैंने बताया था लोकसभा में, यहाँ पर बता देते हैं कि साहब इसके मुख्य क्या कहते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अपने यहां पर पढ़ रहे हैं विधानसभा। क्या पढ़ रहे हैं? विधानसभा। तो विधानसभा गठन पढ़ रहे हैं अपन। तो विधानसभा मैंने एक बार रिपीट करता हूं, सदस्य संख्या होती है अधिकतम 5 हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 60, लेकिन 60 का अपवाद है। क्यों? कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है 60 से कम है, जिनका नाम मैंने आपको बताया। और राजस्थान में कितनी है? 200। राजस्थान में कितनी है? 200। अब बताएं कार्यकाल। देखा आपने, योग्यताएं देखी कौन कौन सी होती है, निर्वाचन देखा किस प्रकार से होता है, फिर कार्यकाल देखा क्या होता है, फिर वेतन भत्ते सुविधाएं और पदाधिकारी। तो इस प्रकार से विधानमंडल का पहला सदन कंप्लीट हो गया। विधानमंडल का पहला सदन कंप्लीट हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं बताओ? विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। अब देखते हैं अपन दूसरा सदन होता है जो देखा अपन ने, विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। मैंने बताया अभी आपको कि प्रथम सदन है विधानसभा, दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद 6 ही राज्यों में है। नाम बताया मैंने आपको कौन कौन से राज्य हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे विधान परिषद का गठन। किसका गठन है? विधान परिषद का गठन। तो विधान परिषद का गठन में देखे अपन, तो सबसे पहले देखेंगे अपन सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, तो ध्यान देना है इसको ढंग से। साहब सदस्य संख्या क्या होती है विधान परिषद की? तो देखो सदस्य संख्या होती है, अधिकतम हो सकती है, जिसको अपन लिखे अधिकतम हो सकती है विधानसभा की 1/3। ध्यान रखना, अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा की 1/3। विधानसभा क्या बताओ? 1/3 हो सकती है अधिकतम। इसका मतलब जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा है न्यूनतम। न्यूनतम हो सकती है 40। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। तो देखो यहां पर सदस्य संख्या ध्यान रखना,
विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, निर्वाचन। तो निर्वाचन ध्यान रखना कैसे होता है। विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज बताओ आपको, इसमें विधान परिषद में 5/6 निर्वाचित होते हैं प्लस 1/6 मनोनीत होते हैं। 5/6 निर्वाचित होते हैं, 1/6 मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत बताओ? राज्यपाल के द्वारा। तो अब निर्वाचन कैसे होता है, यानी सदस्य में निर्वाचन ध्यान रखना किस प्रकार से होता है। तो 5/6 का चुनाव होता है और 1/6 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 5/6 का निर्वाचन होता है, 1/6 मनोनीत होते हैं। अब निर्वाचन कैसे होता है, अब आप लोगों को राज्यसभा की राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति याद होगी। तो देखो, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा अब इसका तरीका मैंने बता ही दिया था आपको, अर्थ बता ही दिया था। यानी चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अब देखो यहां पर, अब ये माइंड में आएगा आपके कि साहब अप्रत्यक्ष रूप से तो फिर कौन चुनाव करता है। तो यहां पर आपको एक बेसिक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन जाए, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। पहले चलो योग्यताएं देख लेते हैं। तीसरा योग्यताएं। तो योग्यताएं देखो, मैंने कहा था 4 योग्यताएं होती है, वही है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु यहां पर कितनी? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष हो। सरकारी पद पर न हो, दिवालिया पागल न हो। तो ये योग्यताएं हैं। अब यहां पर एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण आता है, इसमें ध्यान से पढ़ना, इसको जो बता रहा हूं मैं आपको कि अप्रत्यक्ष रूप से, और उसका क्वेश्चन बन जाता है कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्या समझते हैं। तो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति का जो विधान परिषद का निर्वाचक मंडल उसको 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कौन? अप्रत्यक्ष। मैंने बता रहा अप्रत्यक्ष, जनता उनको चुनती है, जनता में से वो चुने हुए सदस्य या जनता में से फिक्स वर्ग होता है, वो फिक्स वर्ग क्या है? चुनाव में भाग लेता है, पूरी जनता भाग नहीं लेती है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला कौन सा वर्ग आएगा? विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी इसको मैं समझा रहा हूं सीधे, जैसे मान लो किसी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, उसके हिसाब से डिवाइडेशन करके बताऊंगा आपको। मान लो किसी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, तो कैसे 100 सदस्य होंगे? कौन कौन कितने सदस्यों का चुनाव करेगा? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे? 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे? 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे।
कितने सदस्यों का चुनाव करेंगे? 1/3 का। 1/3 तो लगभग 33.33 होता है, लेकिन यहाँ पर अपन कर लेते हैं 33 सदस्यों के, मान लो। अब दूसरा निर्वाचन मंडल आता है, वो आता है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल के निर्वाचित सदस्य। यानी मैंने आपको सरकार के रूप पढ़ाया था, उस सरकार के रूप में पढ़ाया था कि साहब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में जैसे मान लो आपके आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगरीय में आते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, जो मैंने कहा था पंच है, वार्ड मेंबर है, पार्षद है, ये सब मिलकर कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? लगभग 1/3। कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? लगभग 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 1/3, यानी लगभग मान लो यहां पर 33। अब देखो यहां पर तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। यानी अध्यापकों का निर्वाचन मंडल, यानी उस राज्य, अब ये इसको समझना रख जाए, उस राज्य में जो सरकारी अध्यापक या मान लो गवर्नमेंट टीचर हैं, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेक्चरर सभी आ जाते हैं, सेकंड ग्रेड सभी आ जाते हैं। इसके अलावा देखो अध्यापक कौन कौन मतदाता होंगे इस निर्वाचक मंडल में? समस्त अध्यापक आएंगे। और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें भी अगर लगातार 3 साल से कोई सदस्य अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो भी इसका मतदाता होगा। सरकारी कर्मचारी तो अध्यापक सभी होंगे, गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यापक जो लगभग 3 साल तक लगातार किसी संस्था में अध्यापन का कार्य कर रहा है, वो क्या है, इसका सदस्य होगा, इस सदस्यों के चुनाव में भाग लेगा। वो कितने सदस्य? 1/12। कितने सदस्य? 1/12। 1/12 यानी 12×6 मान लो 8 सदस्यों का चुनाव करता है। फिर चौथा आता है स्नातकों का, स्नातकों का निर्वाचक मंडल। और ये कितने सदस्यों का? 1/12, यानी मान लो 8 सदस्य। अब देखो यहां पर ये कौन है, क्या है ये सिस्टम? स्नातक का मतलब समझते होंगे आप लोग। स्नातक का मतलब तो ग्रेजुएट व्यक्ति है, जिसको आप बीए बोलते हो, बीएससी बोलते हो, बीकॉम बोलते हो। ये सभी जो स्नातक कर चुके हैं, स्नातक की डिग्री जिसके पास है, स्नातक की जो कर चुका है, वो सभी स्नातक 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 1/12 सदस्यों का। और ये तो हो गए साहब आपके निर्वाचित। क्या हो गए? निर्वाचित। अब पांचवा आता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये तो आगे 5/6 सदस्य, 5/6 सदस्य जिनका चुनाव होता है। अब आता है पांचवा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। कितने सदस्यों का करता है? 1/6। कितने सदस्यों का? 1/6। तो इस प्रकार देखो यहां पर ये क्या आएगा? 1/6, इसका मतलब हो गया लगभग 17। अब आप कहोगे कि साहब ये तो 99 हुए, तो यहाँ पर जो पॉइंटों में बिंदु थे सब में
उन पॉइंटों को मिलाकर 1 हो गया और टोटल हो गए 100। टोटल क्या हो गए 100। क्यों? इन तीनों चारों पांचों जो बिंदु थे, जैसे 33.33, 33.33 ऐसे बिंदु थे, इनको मिलाकर 1 हो गया लास्ट में, वो 1 हो गया। अब उसमें क्या किया जाता है, अगर संख्या ऐसी है तो इसको पॉइंटों में न करके किसी एक को, जैसे मान लो इसको अपन ने 34 कर दिया साहब, किसी एक को यहाँ पर मिला दिया तो हो गए 100। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। देखो सीधा सा सिंपल से है, निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचक मंडल के 5 भाग हैं। ये हो गए साहब आपके 5/6 यानी 4 वर्ग हैं जो चुनाव करते हैं और राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने बताओ? 1/6 सदस्य। अब आगे पॉइंट है इसका जो अपन देख रहे थे, उसमें देखे कार्यकाल। क्या? कार्यकाल। तो कार्यकाल में राज्यसभा को बताया था, याद हो तो आपको, स्थायी सदन है। कैसा सदन है ये? स्थायी सदन है। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। आगे आता है वेतन। वेतन भत्ते तो मैंने बताया आपको कि साहब वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं समय समय पर मिलती रहती है। फिर आता है पदाधिकारी। तो पदाधिकारी क्या होते हैं? इसके पदाधिकारी सभापति और उपसभापति कहा जाते हैं, जिनका चुनाव विधान परिषद के सदस्य मिलकर करते हैं। जिनका चुनाव कौन करते हैं? विधान परिषद के सदस्य मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार से अपन यहां पर देखा कि साहब विधान परिषद और विधानसभा का गठन पढ़ा अपन ने। आज पढ़ा अपन ने विधानमंडल का गठन यानी विधानसभा और विधान परिषद का गठन, जिसको आप लोग यहां पर पढ़ लिया। सबसे बड़ी बात आपको एक बात कह रहा हूं, जिसका आप पालन करोगे तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। वो बात क्या है? जो टॉपिक आगे वाली क्लास में आना है उस क्लास को पहले रीडिंग करो। सर ने क्लास ले ली, ऑनलाइन क्लास ले लिया आपने, उसके बाद एक बार रीडिंग करो तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेसन को आप लोग पहले रीडिंग नहीं की होगी तो मेरे पढ़ाने के बाद, क्लास लेने के बाद उसको 2 बार रीडिंग करना, रटना नहीं है, रीडिंग करना है, पढ़ देना है उसको, ठीक है। फिर आगे टॉपिक अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।